शख्सियत के पीछे एक व्यक्ति का हाथ होता है, तो उस व्यक्ति का नाम मैं बताता हूँ तुम्हें। अज्जू भाई के पीछे मासूम चेहरा है, लेकिन हमारे बहुत प्यारे और बहुत अजीज हैं हमारे भाई। हमारे साथी हैं, ये भाई भी आए हुए हैं और इनका भी हम दिल्ली पहुंचने पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और एक और हमारा दिल्ली का चहीता है, ये भी बहुत प्यारा और मेहनती और चालक हित में हमेशा काम करना, कोई राज्य की सीमा नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार और आप देख रहे हैं CAB न्यूज़ दिल्ली। दोस्तों, आज हम दिल्ली में मौजूद हैं और आपने काफ़ी लंबे समय से देखते आ रहे हैं कि 22-23 तारीख को दिल्ली में ड्राइवर महासम्मेलन की तैयारी हो रही है। उसी सिलसिले में आज उड़ीसा से भी कुछ मेहमान हमारे यहाँ पर साथ मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करेंगे कि क्या क्या 22-23 तारीख को होने वाला है, क्या क्या इन लोगों की मांगे रहेंगी और क्या क्या सरकारों से ये लोग मनवाना चाहेंगे। नमस्कार सर, स्वागत है आपका चैनल पर। धन्यवाद नरेश भाई। सर, ये 22-23 तारीख को जो ये ड्राइवर महासम्मेलन होने वाला है, क्या आप लोग मांग कर रखे हैं? नरेश भाई, लगभग 24 करोड़ देश में चालक हैं जी 28 राज्य हैं जी सर 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं जी और 6000 से अधिक जी संस्थाएं हैं। जी जी ये सभी का आह्वान है जी कि ड्राइवर आयोग और ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड जी हमारे सभी 24 करोड़ चालकों को, जो लाइसेंस धारक है, उनको मिलना जी चाहिए। बिल्कुल लगभग 78 साल हो गए हमें देश में मांगते मांगते जी जी कि भाई हम सभी साथियों को हमारी जो मूलभूत ज़रूरतें हैं जी सर और जो हम सरकार से लगातार मांगते चले आ रहे हैं वो हमें चाहिए। जी बिल्कुल तो हमने उसी के लिए 22 और 23 जी सर पहले दिन तो हमने जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट रखा हुआ है जी सरकार को ये दिखाने के लिए जी कि ड्राइवरों की अगुवाई जी ड्राइवर संगठन करेंगे, जी बिल्कुल ना के सरकार के कुछ ट्रांसपोर्टर चाटुकार जिन्होंने हिट एंड रन केस में आगे आकर ये बोला कि ये आंदोलन हमारा था, बल्कि देश के 24 करोड़ 200 से ज़्यादा संगठनों का मेहनत थी कि रोड पर आकर अपने ड्राइवर भाइयों के लिए हिट एंड रन केस में आवाज़ उठाना जी, वो ड्राइवरों का काम था। लेकिन चाटुकार जो संगठन थे, जो सरकार के जी फंड से चलते हैं, फंड से चलते हैं। उन संगठनों ने आके ये बोला कि ये आंदोलन हमारा है और कहीं ना कहीं उस व्यवस्था को खराब करने की उन्होंने कोशिश की। अब हम इसी को देखते हुए जी जी सरकार को भी ये दिखाना चाहते हैं कि जब ड्राइवर संगठन जब ड्राइवरों की अगुवाई कर रहा है जी सर और ड्राइवर खुद अपनी अगुवाई कर रहा है, जी। तो हम बाहर से ना तो हम चाहते हैं कि सरकार का कोई प्रोग्राम रहे, बिल्कुल सही बात। हम सरकार का भी नहीं चाहते, कोई भी पार्टी हो, ड्राइवर है तो ड्राइवर का प्रोग्राम हम नहीं चाहते कि कोई भी राजनीतिक दल इसमें कोई हिस्सा ले, ठीक है, कोई भी ना। हम चाहते कोई पूंजीपति जी, बिल्कुल। पूंजीपति बोले तो सरकार से या किसी से भी जो अपना फाइनेंस कर देते हैं कि मैं इनको 50 लाख रुपए दे रहा हूँ और ये प्रोग्राम करें और मेरा नाम हो, वो भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, उनको आने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और तीसरा है हमारा कि कोई भी ऐसा ट्रांसपोर्टर जो ट्रांसपोर्ट आयोग की मांग करता हो उसे भी नहीं आना है। सिर्फ और सिर्फ जो ड्राइवर संगठनों को लेकर ड्राइवर संगठन की बात करेगा उनके लिए हम हाथ जोड़कर उनसे ये निवेदन भी करते हैं कि आइए 24 करोड़ चालकों की आवाज बनिए। आज जैसे हमारे साथी अज्जू भाई यहाँ पे आए, अंकित भाई आए, ठीक है, तो यहाँ एक बात चल रही है कि हम इस प्रोग्राम को कितना अच्छा कर सकते हैं। हमने तो शुरुआत की थी कि भाई 500 आदमी बुलाएंगे, ठीक है, और इसी को सरकार की आंख में, लेकिन सभी की देश के 28 राज्यों के मेहनत से और संगठनों की मेहनत से आज ये इतना बड़ा हो गया है, ये आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि 24 करोड़ चालक खुद ही आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे एक तहलका मचा हुआ है, मैं भी सब अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। जी, जैसे कि हमने काफ़ी लंबे समय से देखते आ रहे हैं कि आप इन चीज़ों को बहुत ही लंबे समय से फाइट करते आ रहे हैं सरकारों के साथ भी, और जितने भी ये जो गवर्नमेंट्स डिपार्टमेंट है आप हमेशा जाते रहते हैं, वहाँ लेटर लगाते रहते हैं, लेकिन क्या वजह रही है अभी तक कि आपकी मांगे पूरी नहीं हो पा रही सर? देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद नरेश भाई, हमेशा आप ड्राइवरों की आवाज़ उठाने के लिए चले आते हैं और हमेशा कभी मना नहीं करते किसी कार्य के लिए। आज हमारे साथी आए हैं, पहले तो मैं इन सबका हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने इतना समय निकाल के दिल्ली आए। अब जैसे कि आपने कहा कि पत्राचार, देखिए पत्राचार करना हमारा काम है।
जितना हम पत्राचार करेंगे, जितना हम सरकार को अपनी मांगों को लिख के देंगे, देखिए समय तो लगता है। आज जहां तक मैं समझ रहा हूं, जो हमारे पास मैसेजेस आ रहे हैं, हमारी बात सरकार के कान तक तो पहुंच चुकी है। अगर नहीं पहुंची होती तो दिल्ली के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में ये आया है कि ऑटो टैक्सी दिल्ली वालों के लिए वेलफेयर बोर्ड बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं तो बात पहुंची है, पर इससे बात नहीं बनेगी। ये पूरे भारतवर्ष के सभी करोड़ों चालकों की मांग है, और जितने भी राज्य हैं, अगर केंद्र सरकार राज्यों को आदेश करेगी तो राज्य इसके ऊपर वेलफेयर बोर्ड बना के चालकों को दे देंगे, चालकों के हित के लिए कार्य होंगे। तो नरेश भाई, ये तो मैं हमारा संगठन 10 साल से बराबर करता आया। आप देखते हो, मैं कोई मंत्रालय नहीं जहां मैं छोड़ता नहीं, जहां मैं हमारा जाना होता नहीं है। तो धीरे धीरे होगा, और जैसे जैसे पेड़ लगता है ऐसे धीरे धीरे फूल भी आएंगे। तो हमें पूरी उम्मीद है इस नई सरकार से कि ये हमारे बारे में सोचेगी। बिल्कुल, अभी हम मेहमानों से भी बात करेंगे, हमारे उड़ीसा से भी मेहमान आए हुए हैं। उससे पहले मैं जानना चाहूँगा कि जो आपने पूरे भारतवर्ष के जो यहाँ ड्राइवरों को बुलाया हुआ है, क्या क्या उनके लिए सुविधाएं रखी हुई हैं, क्या क्या उनके लिए तैयारी की गई है? क्योंकि दिल्ली में जो जंतर मंतर का एरिया जो आपने बताया है, वो इतना बड़ा नहीं है कि भारतवर्ष के ड्राइवरों को संभाल सके। नरेश भाई, ऐसा है, हमने तो शुरुआत छोटी सी करी थी। जी सर। वो एक कहावत है कि मैं अकेला ही चला था मंजिले कस्तूर की तरफ, लोग आते गए और कारवां बनता गया। तो हमने तो छोटी शुरुआत की थी, मगर ये हमें नहीं पता था कि धीरे धीरे ये इतना बड़ा विशाल रूप ले लेगी और हमारे सभी चालक साथी एक साथ एकत्रित हो जाएंगे। आज देश के 26 से 28 राज्यों के चालक संगठन सब साथ में जुड़े हुए हैं। तो क्या हो गया, दिक्कत क्या है? हमारा घर है, हमारे घर में आएंगे हम। हमने मेहमानों से भी बात करेंगे कि क्या कितनी बड़ी तैयारी करके आए हुए हैं और कितने लोग प्रदेशों से आए। नमस्कार सर, स्वागत है आपका जनाब। नमस्कार सर, कितनी बड़ी तैयारी है ये जो 22-23 मार्च की जो दिल्ली में ड्राइवर महासम्मेलन होने वाला है, कितनी बड़ी तैयारी है ये? कितने लोग आएंगे? तैयारी तो टाइम ही बताएगा, और वो मतलब जंतर मंतर में जब सब स्टेट का आदमी पहुंच जाएंगे, ड्राइवर पहुंच जाएंगे, उसी टाइम ही पता चलेगा कितना बड़ा होगा। लेकिन इतना तो बोलेंगे कि हम जैसे कि उड़ीसा से आया है, तो उड़ीसा ड्राइवर महासंघ इसके लिए पूरा रेडी है। जितना आदमी बोलेंगे, लगभग 3 लाख भी लेके आओ बोलेंगे, हम लेके आ जाएंगे। क्या क्या आपकी कुछ मुख्य मांगे रहेंगी? हमारा मांगे देखिए, मांगे तो जैसे कि हमको अभी तक नो पार्किंग, हम लोग रास्ते में चलते हैं, ना 100 किलोमीटर, ना 200 किलोमीटर, ना 50 किलोमीटर, कहीं भी पार्किंग का व्यवस्था नहीं है, शौचालय नहीं है। आज भी ड्राइवर 1 लीटर वाला बोतल लेके लेटिन जा रहा है रास्ता के किनारे में, उसको बंद करना है। सभी पेट्रोल पंप पे सुविधा होती है, जो अनिवार्य है? पेट्रोल पंप में है, लेकिन पेट्रोल पंप में घुसने नहीं देंगे, गाड़ी रखने नहीं देंगे, नहीं देते। आप कंप्लेंट कर सकते हो, कोई भी पेट्रोल पंप वाला बंदा आपको मना नहीं कर सकता है कि आप टॉयलेट यूज ना करें। सुनिए, आप किसी भी पेट्रोल पंप में जाइए, कहीं ये दिल्ली का बात नहीं है, मैं ऑल इंडिया का बात बोलूंगा। आप जहाँ भी जाइए, पेट्रोल पंप में है, सुविधा है, लेकिन वो छोटा सा होगा। गाड़ी पहले पार्किंग करने के लिए जगह होना चाहिए, वो नहीं होगा। जी। आप समझो, ये जो कहना चाह रहे हैं सही कह रहे हैं। हमारे पास छोटी कार होती है, ये लोग के पास ट्रक होता है। अब एक इतना बड़ा ट्रक लाके पेट्रोल पंप के बाहर खड़े करके टॉयलेट बाथरूम के लिए ड्राइवर को पेट्रोल पंप वाला परमिशन नहीं देता है। जी। पेट्रोल पंप, अगर आपको कोई पेट्रोल पंप वाला परमिशन नहीं देता, उसकी आप कंप्लेंट कर सकते हो। हर पेट्रोल पंप के ऊपर कंप्लेंट नंबर भी लिखा, वो जानते हैं। लेकिन हमको भी तो ये दिमाग होना चाहिए, यहाँ गाड़ी एक बड़ा गाड़ी खड़ा कर देंगे तो रास्ता भी जाम, रोड भी जाम होगा, उसका टंकी भी नहीं चल पाएगा। बहुत सारे टंकी है, पेट्रोल पंप है जो कि छोटा छोटा है, गाड़ी रखने वाला जगह नहीं है बिल्कुल। और उसका साथ में वेलफेयर बोर्ड ड्राइवर का जो बनना जरूरी है। आज तक गवर्नमेंट ने ड्राइवर को लूटने के लिए बहुत कुछ बनाया है, बहुत कुछ विधि व्यवस्था बनाए हैं, लेकिन ड्राइवर के लिए जिसके जो अर्थव्यवस्था का जो मेरुदंड कहा जाता है ड्राइवर का मतलब ये ट्रांसपोर्ट का टैक्स से ही गवर्नमेंट ज़्यादा पैसा पाता है, लेकिन ड्राइवर के लिए कुछ नहीं सोचे हैं। लेकिन आने वाला टाइम में सोचना जरूरी होगा, जरूर सरकार सोचेंगे, नहीं तो सोचने के लिए हम मजबूर भी कर देंगे। चलिए, दिल्ली से हमारे साथ पवन जी भी हैं। पवन जी, अभी जो ये 22-23 तारीख का जो ये ड्राइवर महासम्मेलन हो रहा है, क्या क्या तैयारियां की हैं? जी, इसमें तैयारियां, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा और अपने तमाम दिल्ली के ड्राइवरों का धन्यवाद करना चाहूँगा जो इस मुहिम में, महामुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। और विशाल ये 22-23 जो भी प्रोग्राम हो रहा है, बहुत विशाल ड्राइवरों का एक ड्राइवर आयोग के लिए एक गठन करने के लिए, ताकि समाज में जो सुविधाएं सरकार, सांसद, विधायक
सैलरी भी लेते हैं और सारा सुविधा फ्री में लेते हैं। हम चाहते हैं, हम दिल्ली में आप कहीं भी पता कर लो, एक ड्राइवर ने अगर गाड़ी ली तो वो एक मिनिस्टर से भी ज़्यादा टैक्स देता है, ठीक है। और एक जैसे फिल्म स्टार होते हैं वो इतने बड़े बड़े टैक्स देते हैं और उनको सुविधा बहुत अच्छी मिलती है ना। पर हमारे ड्राइवर भाई रोड पे जब गाड़ी लेके आते हैं तब टैक्स देते हैं, रोड से जब बाहर निकालते हैं टोल पे जाते हैं तब टैक्स देते हैं, फिर स्टेट पे जाते हैं तब टैक्स देते हैं। तो जहाँ तमाम जगह ड्राइवर से ज्यादा बड़ा कोई टैक्स नहीं देता। एक ही सड़क को ये बार बार क्यों बेचते हैं? जब गाड़ी ले लिया हमने, रोड टैक्स दे दिया, बात खत्म है, फिर गाड़ी चलने दो। हाँ, इसी चीज के लिए ही तो ड्राइवर आयोग बनाया जा रहा है कि हमारी बातें सुनी जाए, हमारी चीजें रखी जाए। क्यों? हम भी चाहते हैं कि हमारे घर में फैमिली मेंबर, हम गाड़ी चला रहे निकले तो हमें आगे बढ़ाएं कि हाँ जी आप गाड़ी चलाओ, हमें टेंशन नहीं है, आपको कोई दिक्कत समस्या है तो आपके लिए ड्राइवर आयोग है। समझ रहे हो? तो मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जो हमारी मांगे हैं, सबसे पहला कि हम ड्राइवर कोई भी गाड़ी लेके निकल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा क्या नाम है इलाज होना चाहिए। किसी तरह का ये नहीं होना चाहिए कि आपका इस पे पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं है, किसी पे इस पर, सीधा बस उसका लाइसेंस देखो, गाड़ी नंबर देखो, जाओ जी, अच्छा जी इंश्योरेंस भी है, सब कुछ ओके, कागज, जाओ जी इसका इलाज करो जो करना है। उसके लिए अभी ई श्रम कार्ड जो है वो रिटर्न के बारे में बताता हूँ। अब ई श्रम कार्ड अगर सबका होगा तो आप धीरे धीरे देख रहे हो देश सोशल मीडिया के उससे जागरूक हो रहा है, ड्राइवर भी जागरूक हो रहा है। और हमारी ड्राइवर भाइयों की रोज प्रोटेस्ट करते करते लोगों को, सरकार को पता चला गिग वर्कर प्लेटफॉर्म होता क्या है, ठीक है ना। गिग वर्कर प्लेटफॉर्म क्या होता है कि ड्राइवर ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो में काम कर रहे हैं लोग। तो इस तरीके से मैं चाहता हूं कि ये ड्राइवर आयोग में जब बन जाएगा तो हम मांग करेंगे। और अभी क्या है, इसको सीता निर्मला जी ने जो है, आपने देखा होगा बजट पेश किया तो उसमें 10 लाख तक का बेनिफिट निकाला। क्यों? क्योंकि हमारी ड्राइवर भाइयों की आवाज़ धीरे धीरे सरकार के कानों तक पहुंच रही है। अब वो धीरे धीरे लाइन पे आ रहे हैं, पर इस तरीके से लाइन पे नहीं चाहिए कि हमें जी वो कार्ड दिखाओ, ये कार्ड नहीं। हमें ऐसा चाहिए कि लाइसेंस दिखाया हम अपनी हर सारी सुविधा रोड पे ले सकें। जी बिल्कुल। सर, ये जो अभी 22-23 तारीख का जो ड्राइवर महासम्मेलन हो रहा है, क्या क्या तैयारी आपकी? पहले तो नरेश जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद सर। पूरे हिंदुस्तान के चालक भाइयों को प्रणाम करना चाहता हूं। ये हमारे श्री माननीय अज्जू साहब जी उड़ीसा से हैं, जो कि दिल्ली में पधारे हैं। इनके स्वागत के लिए हम लोग काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रहे थे, परंतु समय से पहले कुछ नहीं होता, और हम सब भाइयों का हाथ जोड़कर निवेदन करते हुए स्वागत किया। हमारा 22 और 23 मार्च का जो मैटर है वो बहुत ही अलग है, क्योंकि हमारे करोड़ों ड्राइवर्स जब घर से निकलते हैं तो उनको ये पता नहीं होता कि हम अपने परिवार में शाम को पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि तमाम हमारे संगठन, हमारी यूनियन अलग अलग तरीके से पहले काम करते थे, परंतु अभी क्या है कि हमारे सभी जितने भी हमारे संगठन हैं, यूनियन हैं, और हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, सबने एक योजना बनाया कि क्यों हम आगे ऐसा काम करें कि पूरे हिंदुस्तान में और सरकार को पता चले। तो ठीक उसी प्रकार हमने 22 मार्च 2025 और 23 मार्च ये 2 दिन चुना। हमारे श्री माननीय सुमेर साहब जी, हाँ सुमेर साहब जी भैया बोलता हूँ मैं, तो हमारे सुमेर साहब जी ने अनुमान लगाया कि कम से कम नहीं तो 400-500 अपने चालक भाइयों के साथ में या जंतर मंतर में हम प्रोग्राम कर सकते हैं। परंतु धीरे धीरे इतना बड़ा विकास हो गया कि शायद मुझे नहीं कहना चाहिए कितनी तादाद में हमारे चालक भाई अपने दुखों को, अपने कष्टों को लेके आएंगे, और उनके निवारण करने के लिए हम सरकार के समक्ष हाथ जोड़ करके हम कहेंगे प्लीज़ हमारी सेवा, हमारे चालक भाइयों को, जो भी हमारे ड्राइवर आयोग और ड्राइवर बेहोर में जो आते हैं, वो सब हमारे हक हमको दिए जाएँ। तो मैं समस्त भारत के चालक साथियों को बोलना चाहता हूं कि 22-23 मार्च को दिल्ली के अंदर ड्राइवर महासम्मेलन है, जिसमें समस्त ड्राइवर के, जो पूरे भारतवर्ष के जो ड्राइवर हैं, चाहे वो ऑटो, टैक्सी, टेम्पो, ट्रक, सभी लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। और अब की बार जो है ये ड्राइवर जो आयोग है उसको लेकर रहेंगे, ड्राइवरों की जो ये मेडिकल है वो लेकर रहेंगे, और अब की बार इन लोगों ने पूरा फैसला कर लिया है। सभी ड्राइवर साथियों से रिक्वेस्ट रहेगी कि 22 मार्च को जंतर मंतर पर पहुंचे और सभी ड्राइवर साथियों का साथ दें। जय हिंद, जय भारत। नरेश कुमार।